नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रू वॉइस न्यूज़। मैं सूरज लेकर आया हूं एक बड़ी और गंभीर खबर। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव जंग में बदला जा रहा है। जी हां, सीमा पर गोलाबारी, हवाई हमले और लगातार बढ़ते हताहतों ने पूरा दक्षिण एशिया हिला दिया है। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे इस जंग की जड़ें कहाँ हैं, कौन किस पर हमला कर रहा है और कब तक चलेगा यह संघर्ष। तो चलिए शुरू करते हैं। सीमा पर जंग, अफगानिस्तान बनाम पाकिस्तान। इतिहास। सबसे पहले बात करते हैं इस दुश्मन की जड़ों की। ये टकराव नया नहीं बल्कि 130 साल पुरानी कहानी है। साल 1893 में ब्रिटिश भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक ऐसे रेखा खींची थी जिसे कहा गया ड्यूरेंड लाइन। अफगानिस्तान ने आज इस रेखा को नहीं माना, वहीं पाकिस्तान इस लाइन को अपनी वैध सीमा बताता है और यही सीमा आज के युद्ध की सबसे बड़ी वजह बनी हुई है। तनाव और शुरुआत। जब बात करते हैं हाल ही की हालातों की तो 2024 में सीमा हड़पें शुरू हुई जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर आई पोस्ट बनाने की कोशिश की। अफगान तालिबान के सैनिकों ने विरोध किया, दोनों तरफ से भारी फायरिंग हुई, कई जवान हताहत हुए। उसके बाद से सीमा पर लगातार गोलीबारी और तनाव जारी है। अक्टूबर 2025 की बड़ी घटना। 9 अक्टूबर 2025 वो दिन जब हालात युद्ध की तरफ मुड़ गया। पाकिस्तान ने किया हवाई हमला, एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में पाकिस्तान सेना का दावा था। इस हमलों में निशाना बनाया गए टीटीपी पाकिस्तानी तालिबान के ठिकाने। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में पनाह ले रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर हमले कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के दावे को सिर से खारिज किया है और इसे बताया सब प्रभुता का उल्लंघन। सीमा पर जंग। इसके बाद शुरू हुआ वो सिलसिला जिसे अब सीमा युद्ध कहा जा रहा है। दोनों तरफ के तोपों और रॉकेटों से हमला। अफगान पक्ष का दावा सबसे उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया और 25 पोस्ट पर कब्जा किया है। वहीं पाकिस्तान का कहना है उसने कई अफगान ठिकानों और नेस्तनाबूद कर दिया है। सीमा पार के गांवों में दहशत का माहौल है, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर। बॉर्डर के दोनों ओर सैकड़ों परिवार विस्थापित, सैकड़ों घायल और कई नागरिकों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं। देखते हैं इस लड़ाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया क्या क्या चल रही है। अब बात करते हैं दुनिया की प्रतिक्रिया की। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है। कतर, सऊदी अरब और ईरान ने मध्यस्थता की कोशिश शुरू की है। भारत ने भी शांति की अपील की है क्योंकि यह संघर्ष पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। अमेरिका और चीन ने भी इस हालात पर नज़र रखा है। 13 अक्टूबर को दोनों देशों ने 48 घंटे के युद्ध विराम की घोषणा की है। इस सीज फायर के तरह सीमा पर फायरिंग रोकने और कतर में शांति वार्ता की तैयारी की बात हुई है, लेकिन 2 दिन भी नहीं बीते सीमा पर फिर गोलाबारी और हवाई हमला शुरू हो गए। अब सवाल उठ रहा है, क्या वाकई दोनों पक्ष शांति चाहते हैं या जंग अभी भी बढ़ेगी? आखिर ये लड़ाई क्यों? क्या सिर्फ आतंकवाद ही वजह है या कुछ और भी खेल चल रहा है? पाकिस्तान का कहना है अफगानिस्तान टीटीपी को पनाह देता है जो पाकिस्तान में हमले करता है। अफगानिस्तान का जवाब। पाकिस्तान खुद आतंक को बढ़ावा देता है और जब उसी जाल में फंस जाता है। दोनों देशों में विश्वास की भारी कमी है और दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमज़ोर स्थिति में है। हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत सैनिक नहीं बल्कि आम लोग चुकाते हैं। सीमा के पास रहने वाले लोग अपना घर छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर हैं। बाजार बंद, सड़कें सुनसान, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, खाद्य आपूर्ति और दवाओं की भारी कमी। हजारों लोग मदद में इंतजार में हैं।
अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह जंग रुकेगी या और फैलेगी? रिपोर्टरों के मुताबिक दोनों देशों की फिलहाल कतर में वार्ता के लिए जारी हुई है, लेकिन जमीनी हालात को देखकर लगता है तनाव अभी खत्म नहीं हुआ। अगर बातचीत असफल रही तो यह संघर्ष पूरे क्षेत्र में बड़ा संकट पैदा कर सकता है। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ बारूद बोया गया वहीं शांति की फसल कभी नहीं उगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोग आज युद्ध नहीं अमन चाहते हैं। दुनिया उम्मीद कर रही है कि दोनों देश हथियार नहीं संवाद का रास्ता अपनाएं। आप देख रहे